एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1। देखो, आपको पता है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में जब हम सोल्व कर रहे थे तो हम प्रॉपर्टी बेस पे ही क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि 4 एग्जांपल्स में आपके पास क्या थे, वो क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी बुक के थे। तो आज हमारे पास वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि हम डिस्कस नहीं कर पाए अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो 4 एग्जांपल्स क्वेश्चंस थे। तो आज हम उन्हीं को ही सबको डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करने के लिए दिए थे, जिससे नहीं हुए हैं आज वो अच्छे से इनको कवर कर सकता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है भाई, 5th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्योंकि हमने 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि देखो भाई, मैं एक बात फिर कहूंगा, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पर मत आया करें कि डायरेक्टली आए क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को सीख ले, आराम से प्रॉपर्टी को समझे, फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपकी इतनी मेहनत नहीं लगती है जितनी आप बिना इंट्रो पार्ट के ही आप क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सिंपल लगते हैं फिर क्वेश्चन। तो अब ध्यान से सुनना है, हमारे पास क्या है। हमारे पास है कि अ लाइन L इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। भाई उसने कहा है कि जो L लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट करके जाती है, यानी कि हाफ हाफ में डिवाइड कर देती है, और इस लाइन पर एक पॉइंट है B जो कि आपके पास शो कर रखा है मिडिल में। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है कि उसने कहा है कि BP and BQ are perpendicular from B to arm angle A। अब ध्यान से सुनना चाहिए भाई आपको। उसने क्या कहा कि भाई मेरे पास B से 2 परपेंडिकुलर डले हैं, एक BP है और एक BQ है। दोनों के दोनों परपेंडिकुलर का मतलब जो दूसरी साइड पर डलते हैं तो वो आपके पास 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। अब वो कहता है कि भाई मुझे शो करके दिखाओ, तो एक तो एंगल आपके पास कितना, आपके पास अगर हम बात करें एंगल कौन सा भाई आपके पास, यानी कि ट्रायंगल ABPB कॉन्ग्रुएंट तो दिखाना है AQB। अगर आप ये चीज शो करके दिखा देंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन। देखो, दोनों सॉल्यूशन एक में दिखा देंगे फर्स्ट सेकंड करके। क्या दिखाना आपको, हमारे पास कौन से ट्रायंगल की बात करी, तो हम सीधा ट्रायंगल पर चलते हैं कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB वी हैव। अब ध्यान से सुने कि मेरे पास एक ट्रायंगल है APB और एक ट्रायंगल है मेरे पास AQB। दोनों ट्रायंगल्स की बात करी जाए तो दोनों ट्रायंगल्स को हम थोड़ा सा अलग अलग पेन से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। भाई एक तो ट्रायंगल आपके पास ये हो गई, ठीक है, और एक ट्रायंगल हम दूसरे पेन से शो कर देते हैं, जो कि हमें ये वाली ट्रायंगल लेनी है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखा जाए तो रेड वाली और पिंक वाली और ब्लैक वाली दोनों तो एक कॉमन साइड वाला आ रहा है ना पार्ट, तो हमें इसका भी यूज करने के चलना पड़ेगा। अब ध्यान से देखें कैसे करते हैं भाई। इन ट्रायंगल APB अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मेरे पास, अगर मैं कहूं कि क्या मेरे पास एंगल QP के इक्वल है, बिल्कुल है जी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल आपके पास कितना AQB इक्वल्स टू में एंगल APB। अब यहाँ पर लिखेंगे कि ईच 90, कि दोनों के दोनों 90 है, तो इसलिए दोनों हम इक्वल भी होने वाले हैं। फिर इसके बाद एंगल A जो है दोनों में, वो दोनों इक्वल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो तो बाइसेक्ट कर रहा था आपके पास। तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना, कि एंगल कितना भाई आपके पास QAB इक्वल्स टू में आपका रहेगा PAB। अब ये क्या कहेंगे, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट क्या लिखना है या गिवन में लिख दो, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। क्यों है, क्योंकि भाई ये तो दे रखा है ना कि एंगल A जो है वो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। अब आगे आपको पता है कि अगर ये एंगल की बात करी जाए Q और A एंगल की बात करी जाए, और देखो ये कॉमन साइड है, तो कॉमन साइड कौन है आपके पास की AB इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास AB, और ये क्या है भाई आपके पास कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब ये क्या हुई भाई आपके पास एंगल, ये क्या हुआ मेरे पास एंगल, और ये क्या हुआ मेरे पास साइड। तो इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB।
अगर ये मेरे पास आपके इक्वल हैं सब कुछ, तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट भी है, और बाय कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल साइड प्रॉपर्टी। अब आपके पास नेक्स्ट आता है, पहला आंसर तो ये निकल गया, आप सेकंड आंसर कहता है कि PB इक्वल्स टू PQ आपको बताना है, और B इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। अरे भाई इक्वल ही तो होनी चाहिए आपके पास, इक्वल का मतलब दोनों की दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, PB, PB का मतलब ये रहा PB, और इक्वल टू किसके है, QB के है। तो यहाँ से लिखेंगे कि नाउ हम क्या बोल सकते हैं कि PB इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास QB। ठीक है, क्यों है भाई आपके पास, ये लिख देंगे कि बाय CP/CT। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है कि जब एक कोई ट्रायंगल, आपकी दो ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स है वो सारे इक्वल हो जाते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जिस स्टूडेंट्स ने कर लिया था बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं किया वो अब अच्छे से समझ के उस क्वेश्चन को दोबारा से फिर से प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये भी दिया था कि आपको ये सोल्व करने के लिए छोड़ दिया था कि आपको ये सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान से देखो सॉल्यूशन में क्या निकालना है। उसने कहा कि AC इक्वल्स टू AE है, AB इक्वल्स टू AD है, एंड एंगल BAD इक्वल्स टू कितना दिया है, एंगल EAC शो करके दिखाना है कि BC इक्वल्स टू DE। BC कहां पर है भाई आपके पास, BC पूरी ये रही, और DC आपके DE आपके पास ये रही। तो इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल ली जाएगी और ये वाली ट्रायंगल ली जाएगी। तो हमारा काम बहुत सिंपल होने वाला है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां से लिखूं कि वी हैव, अब हम थोड़ा सा काम पहले कर लेते हैं, कौन से ट्रायंगल एंगल के लिए कर रहे हैं, जो ये वाला एंगल है बीच वाला छोटा सा एंगल, इसके लिए हम सब कुछ प्रॉपर्टी अपनी आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप यही कर लो, हमें उसने कहा कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। ये तो क्या है मेरे पास, ये तो गिवन है, ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे कि एडिंग एंगल, कौन सा एंगल भाई आपके पास, DAC। एंगल कितना है भाई आपके पास, DAC बोथ साइड्स। अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना बनेगा, एंगल BAD प्लस के एंगल DAC इक्वल्स टू में एंगल EAC प्लस के एंगल DAC। अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, दोनों एंगल का ध्यान से देखना भाई, कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ कौन से, BAD का मतलब हो गया ये वाला एंगल, और वो कह रहा है कि इस एंगल को जोड़ दो, तो मैं टोटल इस एंगल को ना जोड़ के इसको पूरे को ही तो लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा BAC एंगल। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हो भाई आप, इस पूरे को बताओ क्या लिख सकते हो, एंगल कितना लिखोगे, BAC इक्वल्स टू, अगर ध्यान से देखो तो अब इसको रफ करो थोड़ी देर के लिए। अब ये एंगल बोल रहा है कौन सा भैया आपके पास, अब ये बोल रहा है एंगल कौन सा, देखो ये वाला एंगल की बात करी जा रही है, और उसने कहा कि इसमें ये ऐड कर दो, तो टोटल बन गया मेरे पास ये एंगल, ध्यान से ही। और ये एंगल कितना मिलेगा आपके पास, DAE। क्या मिलेगा भैया आपके पास, ये एंगल मिल जाएगा आपके पास कितना, DAE, या हम इसको सीक्वेंस में लिखते हैं जैसे लिखा हुआ था, कितना भैया आपके पास, ठीक है ना, हम इसको क्या लिखेंगे, EAD। ठीक है जी, हमारे पास ये पूरा एंगल आपके पास आने वाला है। अब ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो क्योंकि इसकी तो अब जरूरत पड़ने वाली है हमें, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं दो ट्रायंगल्स को मार्क करता हूँ, ठीक है। अब पहले हम इसको क्लीन करते हैं। देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए होते हैं भैया आपके पास, एक तो ये ट्रायंगल है जी जो ब्लैक में आ गया, ध्यान से देख लेना कहाँ कहाँ तक हम ट्रायंगल ले रहे हैं और कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। और एक हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, एक हमारे पास ट्रायंगल रहेगा ये वाला, थोड़ा ध्यान से सुन लेना भाई, क्योंकि हमें पता है कि कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, ठीक है ना। अब ये वाली है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ चुकी, दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं कौन कौन सी ट्रायंगल है। अब हम यहाँ से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सी है भाई आपके पास, DAE वी हैव, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाए भाई। आपको पता है कि AB
इक्वल्स टू किसके दे रखी है भैया आपको, ए बी इक्वल्स टू किसके, ए डी के, यानी कि ये वाली साइड ब्लैक वाली इस ट्रायंगल की कौन सी साइड के इक्वल है, इस पिंक वाली यानी कि ए डी के इक्वल है। ये क्या है भाई मेरे पास, आपको पता है कि ये क्या है मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मेरे पास इस साइड के बराबर में एंगल आया ये वाला पूरा ब्लैक से ब्लैक तक, देखो मैं इसको मार्क करता हूँ, पहले ध्यान से सुनना, मैं इसको दूसरे पेन से करता हूँ, ब्लू से लेते हैं। और ये वाला एंगल की बात करें, देखो इसको इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कौन सा होगा, बी ए सी। अब हम कितना लिख सकते हैं भाई यहाँ पर, देखो सब कुछ ध्यान से सुनना है कि आप कितना लिखेंगे, एंगल बी ए सी और इक्वल्स टू में, अब दूसरा पेन को देखते हैं भाई, यहाँ पर ले लेते हैं कौन सा, ग्रीन ले लेते हैं। अब मेरे पास कौन सा एंगल होगा, डी ई सी या ई ए सी, कौन सा लिया है, ई ए सी, यानी कि ये वाला एंगल। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है, ये तो दोनों का कॉमन पॉइंट है जो इसको मैंने डार्क किया, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, कितना मिलेगा मुझको कि एंगल ई ए डी, और ये क्या है भाई आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि प्रूव। अब हमने ऊपर ही पहले इसको प्रूफ कर लिया। अब इस साइड के बिल्कुल देखो, ये ब्लैक वाली साइड, ये एंगल ब्लू वाला, और ये साइड क्या इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल इक्वल है, डबल डॉट है और इसकी ये साइड इक्वल है। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि भाई आपके पास की ए सी इक्वल्स टू में कितना दे रखा है आपको, ए ई। तो ये भी क्या है भाई मेरे पास गिवन है। तो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, ये होगी आपके पास क्या, साइड, ये क्या हो गया मेरे पास एंगल, और ये क्या हो गया मेरे पास साइड। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर कितना भाई आपके पास कि ट्रायंगल कौन से वाला, कि बी ए सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल कौन सा भाई, बी ए सी, तो डी ए ई, कितना भाई आपके पास, डी ए ई, ये आपके पास क्या हो जाएंगे सारे के सारे, दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय एस ए एस प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ से मैं उसने क्या बोल दिया कि हमें ये बताओ कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि जी बिल्कुल है। नाउ बीसी, तो बीसी तो ये रही आपकी दो साइड, आप BC इक्वल्स टू किसके हो जाएगी भाई आपके पास, DE के हो जाएगी, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये बनेगी बाय CP CP प्रॉपर्टी से। अब यहां से आपको ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ा, इस ट्रायंगल को प्रूफ करना पड़ा कि कॉन्ग्रुएंट है, और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो तब आपने CPC टेस्ट को बोला कि ये अब हमारे पास निश्चित तौर पर ये दोनों इक्वल रहेंगे। वही तो पूछना चाह रहा था कि शो करके दिखाओ कि इक्वल है, तो ये इक्वल हो गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसने किया था बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो अब इसको अच्छे से कवर कर सकता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लास्ट, और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है भैया आपके पास, क्योंकि इसमें आपको 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। हम सिर्फ आंसर लिखते रहेंगे, कोई पार्ट वाली बात नहीं है, आप उसके हिसाब से पार्ट को देखते रहना। अब ध्यान से सुनो भाई हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन की बात करें। सबसे पहले हमें कहा है कि स्टेटमेंट क्या है, इन राइट ट्रायंगल्स एबीसी। भाई आपके पास एबीसी क्या है, राइट ट्रायंगल से। उसने कहा कि एट सी, पहले इसको मार्क कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई, इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर कितना है, 90 है। ये बॉक्स बना दिया मैंने, इसका बहुत हेल्प रहने वाली है भाई इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। आगे उसने क्या कहा कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है जी, आप बता सकता है कोई, इसका मतलब है जो ये हाइपोटेनियस है ना AB, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, तो हमने दोनों पे 1 1 टिक लगा दिया। ध्यान रखना, जो जो चीज मिल रही है उसको हम देते जा रहे हैं। आगे उसने कहा कि C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया। आगे उसने क्या कहा, प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इक्वल्स टू CM, यानी कि DM की वैल्यू CM के इक्वल है। ये भी दोनों ने बहुत अच्छी बात कही कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो हमने मार्क कर लिया। अब उसे कहा कि पॉइंट D इज ज्वाइन टू एट B से हमने इस पॉइंट C को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आपके पास ये पूरी डायग्राम बन के आ गई। अब हमारे पास क्या आता है भैया आपके पास, ध्यान से सुनो, फर्स्ट पार्ट दिखाना है आपको क्या, कि एंगल ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD। तो हम अपना शुरुआत करते हैं भाई क्वेश्चन से। भाई फर्स्ट पार्ट की बात करी जाए तो हमें उसने क्या बोला कि इन ट्रायंगल, हम डायरेक्ट चलते हैं, कौन सा भाई आपके पास, AMC एंड ट्रायंगल BMD वी है, ठीक है जी।
अगर हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो क्या हो सकता है भैया आपके पास, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि साइड की बात करी जाए तो कितनी होगी भाई आपके पास, हम कह सकते हैं कि बी एम इक्वल्स टू में कितना है भैया आपके पास ए एम। ठीक है ना, ये क्या है भाई आपके पास गिवन है, या मिड पॉइंट ऑफ क्या है भाई आपके पास, ये मिड पॉइंट ऑफ एम है, तो इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगी। अब आप ध्यान से सुने कि अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं और इस एंगल की बात करता हूं, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपस में इक्वल हो नहीं हो रहे, तो मैं यहां से क्या लिखता हूं भाई आपके पास कि एंगल बी एम सी, सॉरी बी एम डी और इक्वल्स टू में एंगल कितना हो जाएगा सी एम ए एम सी। तो ये क्या है भैया आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होंगे भैया आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब लास्ट में आ जाओ, बस लेग प्रॉपर्टी हो रहा है आपके पास कि डीएम इक्वल्स टू में सीएम, डीएम इक्वल्स टू में सीएम, ये भी क्या भाई मेरे पास गिवन है। अगर ये गिवन है तो ये कितना बना भाई, इसकी बात करो तो साइड, ये बना एंगल और ये बना साइड, तो साइड एंगल साइड से ये क्या होगी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी, ये बन जाएगा कि ट्रायंगल कितना भाई आपके पास अगर देखा जाए तो ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कितना भाई आपके पास बी एम डी। तो आपके पास जो ये पूरी प्रॉपर्टी बनी, फिर इसके बाद लिखेंगे कौन सी कंडीशन से कि बाय एस ए एस प्रॉपर्टी से। थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर हम ध्यान से देखें इस पूरी बात को तो डीएम किसके इक्वल आ गई भैया आपके पास एसी के इक्वल है, तो एसी इक्वल टू किसके हो गया डीएम, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ एसी इक्वल टू में सॉरी एसी इक्वल टू में बी डी। तो ये तो आपकी इक्वल आई, अब इससे ही हमें आप आगे जो है ना हमारी हेल्प मिलने वाली है। हेल्प कैसे मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने प्रूफ की तो हमें एक साइड तो मिली ना एक्स्ट्रा, और जब ये साइड मिली तो हम आगे चलेंगे। इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लें, मैं थोड़ा सा स्मॉल कर दूंगा, हमारा काम और ज्यादा है। ठीक है जी, ले लिया। अब ध्यान से सुन लो कि अगर मेरे पास इसकी बात करी जाए तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो चुका है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद अब आपके पास आता है क्या कि सेकंड पार्ट की बात कर ले। सेकंड पार्ट में कहा है कि एंगल डी पी सी इज अ राइट एंगल, यानी कि डी बी सी यानी कि इसको राइट एंगल दिखाना है, तो इतना काम करना है। अच्छा एक बात का जवाब दो, अगर मैं यहीं पर ये एक चीज लिखता हूँ, चलो जी मैं इसको भी थोड़ा सा ये लो, अगर मैं थोड़ा सा और अभी इसको एडजस्टमेंट करूँ तो थोड़ा सा अभी मेरे पास एक तो और पॉइंट है जो यहीं से ही निकलने वाला है, सीपीसीटी से ही हमने जो है ये आपके पास आया। तो अब ध्यान से देखो, नाउ हमारे पास ये आया कि AC इक्वल्स टू इतना है, क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कौन सा एंगल भाई आपके पास CAM, यानी कि एंगल CAM इक्वल्स टू CAM इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा DBM, कितना हो जाएगा DBM। और ये जो दोनों बने ये किस कंडीशन से बने, ये तो लिखा ही नहीं था, ये दोनों बने CPCT से, बाय CPCT। इतनी काम यहाँ से हमने किया तो हमें इतना पता चला कि भाई हमारे पास जो भी अभी आया अब हमारे पास आगे की हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया भाई फर्स्ट पार्ट तक, और इसका तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि ये तो एंगल हो गया मेरे पास 1 और ये एंगल हो गया मेरे पास 2, तो मैं यहाँ से सिंपल सी बात करूंगा कि अभी मैंने ये लिखा तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2। ठीक है, प्रूव अबो। ठीक है जी, हमने कहा कि प्रूव अबो। अब आप ध्यान से सुनो कि इफ एंड ओनली इफ कब हो सकते हैं ये दोनों इक्वल, कि हम कहेंगे कि इफ AC पैरेलल टू, देखो ये दोनों क्या है आपस में, हम कह सकते हैं कि कितना है भाई, हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं प्रूव अबो। हम इसको यहाँ से रफी करें, छोटी सी बात लिख के बस इतना नहीं कि बाय अल्टरनेट एंगल्स
ये इतनी बात समझ में आई। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स है तो आप यहाँ से लिखेंगे कि एफ कि AC पैरेलल टू कितना हो जाएगा, यानी कि AC पूरी पैरेलल किसकी हो जाएगी भाई, आपके पास DB की हो जाएगी। तो देन आपको पता है कि एंगल आपके पास, अगर ये एंगल अगर हम मान लें कि ये एंगल आपके पास 3 हो गया, अरे यार बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है इस चीज के बारे में, ये 3 हो गया, और इस पूरे एंगल उसको हमने मान लिया एंगल 6, सॉरी एंगल 6 नहीं, एंगल 4, कितना मान लिया हमने इस पूरे को, एंगल 4 मान लिया। तो अब हम यहां से लिखेंगे कितना, कि आपको पता है कि नाउ कि एंगल 2 प्लस के एंगल 3 और प्लस के एंगल 4 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। क्यों, हम यहां लिखेंगे बाय को इंटीरियर एंगल्स। ये ध्यान रख लेना भाई, प्रॉपर्टी कौन सी हमने यहाँ पर यूज की है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, बाय को इंटीरियर एंगल्स। आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस होती है तो उसके को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। कि आपको पता है कि 4 एंगल कितना है टोटली पूरा पूरा 90 है, तो एंगल 2 प्लस के एंगल 3 इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा भाई आपके पास 180 माइनस के 90, एंगल 1 प्लस एंगल 2 पूरा पूरा बन जाएगा DBC, एंगल DBC इक्वल्स टू में कितना आ गया 90 आ गया, और ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो सेकंड पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। अब हमारे पास क्या आता है, ध्यान से सुनो, यहाँ से तो आपका सेकंड पार्ट हुआ भाई, अभी तो थर्ड भी है फोर्थ भी है, सब कुछ दिखाना है। अब आपके पास क्या है कि इसको थोड़ा सा आप फिर अरेंज कर लो, ठीक है जी। अगर नॉर्मली हम बात करें ये लो जी, अब आप इसको थोड़ा सा कवर कर लेना भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है, DBC एंड ट्रायंगल ACB वी हैव। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हमारे पास ये आया भाई, अब ये आया तो हमारे पास इतना पता है कि कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, DBC और आपके पास ACB, यानी कि ये दो बड़ी ट्रायंगल्स। अगर मैं सबको रिमूव करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना। अब मेरे पास ये ट्रायंगल बचा, तो देखो भाई समझना तो आपको ये ट्रायंगल आपके पास 90 अभी प्रूफ किया, ये आपके पास 90 है, ये दोनों साइड आपके पास इक्वल है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो प्रॉपर्टी लगाओ फटाफट से। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि हमारे पास की डीएम नहीं डीबी कितना है जी, डीबी इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास AC। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव अबव, हमने पहले ही प्रूव कर चुके, ये लिखी हुई आपके पास, ठीक है ना। इसके बाद एंगल कौन सा भाई आपके पास, DBC इक्वल्स टू में एंगल कौन सा बन जाएगा भाई आपके पास, ये बनेगा ACB। ये क्या है भाई आपके पास ईच 90, तो ये तो इक्वल हो गया। और आपको इतना पता है कि BC क्या है दोनों के पास, कि BC इक्वल्स टू में ये क्या हो जाएगी भाई आपके पास कॉमन। तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या है आपके पास साइड, ये क्या है मेरे पास एंगल, ये क्या बनी मेरे पास साइड बनी। तो अगर नॉर्मली बात करी जाए तो इसका मतलब हमारे पास सब कुछ क्या आ गया भाई आपके पास, प्रॉपर्टी पे आया, और प्रॉपर्टी पे आया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा भाई आपके पास, ये मिलेगा कि देयरफॉर कि ट्रायंगल कौन सा भाई आपके पास DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल हो जाएगा ACB। और यहाँ पर ध्यान से सुनो, जब आपने इसको प्रूफ कर दिया तो कौन सी कंडीशन से किया, कि बाय SAS प्रॉपर्टी, ठीक है जी, SAS प्रॉपर्टी लगी। अब आपके पास जब ये SAS प्रॉपर्टी लग गई तो फर्स्ट पार्ट तो ये पूरा हुआ, सेकंड पार्ट यहाँ तक हुआ, थर्ड पार्ट ये हो गया। अब हमारे पास कितना चाहिए भाई आपके पास, कि CM को दिखाना है 1/2 AB के इक्वल। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब यहीं पर ही आ जाओ। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो DC इक्वल्स टू किसके आ गया, AB के आ गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि फोर्थ पार्ट हमारे पास रहेगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ कि
कितना भाई आपके पास ये बनेगा, कितना आपके पास कि DC इक्वल टू में कितना बन जाएगा आपके पास AB। ठीक है जी। अभी आपने कहा था कि जो DC की वैल्यू है वो तो 2cm की वैल्यू है, 2cm इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास AB। हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ एम, मिड पॉइंट ऑफ एम, बस इतना सा स्टेटमेंट लिखना, आप समझ जाएंगे आप। तो ये कितना बनेगा आपके पास कि 2 तो आप इधर ही रखो, सॉरी CM को इधर ही रखो, और ये बन जाएगा 1/2 AB। आपने क्या कहा कि CM की जो वैल्यू है वो तो 1/2 हाफ, सॉरी हाफ ऑफ किसके हो जाएगी भाई आपके पास AB के। तो ये वाला आपका प्रूफ था भाई फोर्थ, ये वाला प्रूफ था आपका थर्ड, ये वाला प्रूफ था आपका सेकंड, और ये वाला प्रूफ था आपके पास फर्स्ट। यानी कि आपके पास क्या था, सब कुछ सिंपल वे में चलना है, जो बताता जा रहा है उसको लिखते जाओ, जो बताता जा रहा है उसको लिखते जाओ। ये नहीं कि आप बर्डन ले रहे हो बहुत ज्यादा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में मैं यही कहूंगा कि पेपर में आने के बहुत बहुत चांस होते हैं ये इस क्वेश्चन के, तो इसलिए आप इसको अच्छे से कवर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अब आपके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे 7.1 के, वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही एक अच्छी होने वाली है आपके पास। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि इंट्रो पार्ट को अच्छे से कवर करना, तभी आपको इस चैप्टर्स में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।